रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, हम अपनी दो तीन चीजें डिस्कस कर चुके थे। वो ये था कि आपने स्केल किया हो जो भी आप शेप यूज कर रहे हैं, उसके बाद कलर्स होने चाहिए, देन शेप्स होनी चाहिए। शेप्स, टेक्स्ट, ये सारी चीजें मिलकर एक डिजाइन में आती हैं। ठीक है। फिर आपके पास लाइंस हो, लाइंस एक ब्रेकर की भी हैसियत रखती है, मतलब ये चीजों को सेपरेट कर देती है ना, सेपरेट एवरीथिंग। आजकल मोस्टली डिजाइन जो है वो लाइन से बन रहे हैं, कि मतलब कोई कॉम्प्लेक्स शेप नहीं यूज की जाती, आप लाइन को एक डिजाइन में यूज कर लेते हो। उसके बाद आ जाते हैं टेक्सचर। टेक्सचर क्या होते हैं, ये देखें, अगर आप कोई टेक्सचर बैकग्राउंड ले लेते हो ना, तो उसमें ज्यादा फील आती है बजाय इसके कि आप एक प्लेन ले लो। तो टेक्सचर जो है एक डिजाइन को और ज्यादा मीनिंगफुल बना देते हैं। ठीक है। इसी तरह स्पेस का ख्याल रखा जाता है। अब जैसे ये एक बॉक्स है और अब हमने इतना डिजाइन लिखना है ना, पूरा इस स्पेस के अंदर ही लिखना है, ये चीज कहलाती है स्पेस। ठीक है। उसके बाद वैल्यू। वैल्यू क्या है कि आप जो भी कलर यूज करते हैं उसकी डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। जैसे वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करने से कलर इफेक्ट, मतलब कलर चेंज हो जाता है। ये चीज का आपने ध्यान रखना होता है। ठीक है। तो आए आज अब देखते हैं कि किस तरह से हम जो है ना वो एक लेआउट बनाते हैं। लेआउट की भी डिजाइन के लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि एक गुड कंपोजिशन होगी तब एक आप अच्छा डिजाइन बना सकते हो। तो लेआउट और कंपोजिशन कैसे क्रिएट की जाती है, उसमें आपके पास सबसे पहली चीज जो होती है ना वो होती है प्रॉक्सिमिटी। ठीक है। प्रॉक्सिमिटी, वाइट स्पेस, अलाइनमेंट, कॉन्ट्रास्ट एंड रिपीटिशन। अब इन चीजों को हम वन बाय वन देखेंगे कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है। ओके, तो मैं आपसे डिजाइन कर रही थी, डिस्कस कर रही थी अबाउट लेआउट एंड कंपोजिशन, कि लेआउट और कंपोजिशन किस तरह से आप एक डिजाइन की बना सकते हो। ठीक है। डिजाइन में जो मतलब बेसिक चीज देखी जाती है ना वो होता है उसका लेआउट। जैसे कि ये लेआउट एक बनाया है मैंने, ठीक है, और उसमें कंपोजिशन भी की है। तो ये सब चीजें क्या है, प्रॉक्सिमिटी, वाइट स्पेस, अलाइनमेंट, कॉन्ट्रास्ट एंड रिपीटेशन, इनको हम देखते हैं। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है कि आपने एक शेप यूज की है और उसको आपने ऐसे, मतलब रैंडम तो नहीं रख देना ना, उसका एक प्रॉक्सिमिटी बनाए, वो एक सीक्वेंस के साथ आए, हर जगह से आप देख लें इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है। तो ये कहलाती है प्रॉक्सिमिटी। देन आ जाता है व्हाइट स्पेस। जैसे कि आपके पास एक पेपर हो और उसमें आपने व्हाइट स्पेस का ख्याल रखना होता है, मतलब उसका मार्जिन कह लें, मार्जिन से आपको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। मतलब राइट साइड से और ऊपर से और नीचे से, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसा कि हमने अपने मैथ्स में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ना वो इक्वल डिस्टेंस पर है। ये चीज होती है व्हाइट स्पेस, फ्री एरिया। फ्री एरिया को बेसिकली कहा जाता है व्हाइट स्पेस। देन आपके पास आ जाता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट ये होता है कि अगर हमने व्हाइट कलर लिया है तो उस पर ब्लैक को कॉन्ट्रास्ट किया है, और ब्लैक लिया है तो उस पर व्हाइट का, मतलब टू कलर्स के साथ देख लें कितना जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया गया। जबकि यहाँ पर आपके पास से एक और कलर है जैसे कि ग्रे कलर। अब ग्रे और व्हाइट का कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं हो रहा, इसी तरह ब्लैक और ग्रे का कॉन्ट्रास्ट नहीं बना, क्योंकि वो कलर उस पर प्रोमिनेंट ही नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर थ्री कलर्स हैं और यहाँ टू कलर्स हैं। मतलब आप कम से कम कलर लेकर भी अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि आप ज्यादा कलर लेंगे तो वो आपका डिजाइन बहुत अच्छा बन जाएगा। तो कॉन्ट्रास्ट जितना क्लियर होगा उतना आपका डिजाइन अच्छा होगा। ठीक है। तो देन आपके पास आ सकते हैं रिपीटिशन। रिपीटिशन मतलब कि अगर आप एक शेप यूज कर रहे हो डिजाइन में, तो आप कंसिस्टेंटली वो ही शेप यूज करें, बजाय इसके कि आपने इधर एक सर्कल बना दिया, कोई रेक्टेंगल भी आप ले लें। तो ये सारी चीजें आपने माइंड में रखनी होती है जब आप एक डिजाइन क्रिएट कर रहे होते हो। तो रिपीटिशन का ख्याल रखें। शेप आप वही यूज कर लें, बेशक उसका साइज आप छोटा बड़ा कर लें। तो चलें अब डिजाइन की तरफ आते हैं, उसके लिए हम फोटोशॉप में चलते हैं। ठीक है। तो फोटोशॉप में आज आप क्रिएट करेंगे थंबनेल, किस तरह से क्रिएट किया जाता है।
तो थंबनेल क्रिएट करने से पहले आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। चलें हम ऐसा करते हैं कि थंबनेल के साइज का एक विड्थ और हाइट ले लेते हैं। तो अगर आप लोगों को थंबनेल का साइज नहीं पता है तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ आएंगे, आप गूगल कर लें, आप यहाँ से साइज ले सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका साइज आपको नहीं पता, आप गूगल से पूछा करें, गूगल इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो गूगल से आप थंबनेल का साइज ले लें। यहाँ पर इसकी रेशो होती है 16:9, ठीक है। तो ये आपके पास ये वाला साइज है जो आपकी स्क्रीन का साइज होता है, वो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये देखिए, जो साइज आपको ना पता आप गूगल कर लिया करें। ये 72 रेजोल्यूशन के साथ इसे क्रिएट करते हैं। अच्छा, मैंने ना आज आपको एक इम्पोर्टेंट चीज भी बतानी थी। थंबनेल क्रिएट करने से पहले आप थोड़ा सा देखें कि ब्लेंडिंग ऑप्शंस को देखेंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शंस का आपको थोड़ा आइडिया इस तरह से होगा कि मैं यहाँ क्रिएट करती हूँ एक ग्रेडियंट लेते हैं हम, ठीक है। ग्रेडियंट मैंने इस आर्टबोर्ड पर अपने कैनवस पर अप्लाई किया, ठीक है। अच्छा, ग्रेडियंट के आगे से मजीद टाइप्स होती है ना, जैसे कि अभी हमने रेडियल ग्रेडियंट लिया हुआ, आपके पास लीनियर ग्रेडियंट होता है। आप देखिएगा लीनियर ग्रेडियंट क्या करता है, एक लाइन में आता है, ये देख, ठीक है। तो ये सॉरी अभी रेडियल ही है, लीनियर चेंज नहीं हुआ। लीनियर आपको पहले दिखाती हूँ, ये लीनियर ग्रेडियंट है, ये एक लाइन में चलता है। अगर आप रेडियल की बात करें ना, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है सेंटर से बनेगा ये, तो वो सेंटर से सर्कल बनता हो, साइड से फेड होता जाता है ये इस तरह से। ये देखें, सेंटर से सर्कल बना और यहाँ आते आते वो फेड होगा। इसी तरह आपके पास डिफरेंट टाइप्स है, एंगुलर है, और ये डायमंड है, ये एक और है, इसका नेम वैसे मुझे नहीं याद है, लेकिन इसका ये है कि ये भी मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से काम करता है। अच्छा, तो हमने देखना था आज ब्लेंडिंग ऑप्शंस को, ताकि हम एक अच्छा सा डिजाइन क्रिएट कर पाए। तो उसके लिए लेती हूँ मैं एक अदर टेक्स्ट। मैं यहाँ पर अपना नेम ही चले लिख देती हूँ, सिद्रा, ठीक है। मैंने सिद्रा लिखा है। अब मैं इसको ले आती हूँ सेंटर में, थोड़ा सा इसे हम स्केल कर लेते हैं, ठीक है। आप इसका साइज बढ़ा लें इस तरह से। अब आप इस पर अप्लाई करके देखें डिफरेंट इफेक्ट्स, ठीक है। यहाँ से एक बार चेक करना होगा। देन आपने एफएक्स में आना है। एफएक्स में आपके पास ना डिफरेंट ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं। कौन कौन से हैं? ब्रेवल इम्पोज है, स्ट्रोक है, इनर शेडो है, इनर ग्लो है, स्टेन है, इसी तरह कलर ओवरले है, ग्रेडियंट ओवरले, पैटर्न ओवरले, ये सारे। तो हम ऐसा करते हैं, इनको ट्राई करते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है, तो ये मेरे पास एक इधर बॉक्स ओपन हो गया है। इसके अंदर हमें देखना है हमें किस तरह का इफेक्ट लगाना है, ठीक है। तो पहले मैं ट्रेवल एंड इम्पोज करके दिखाती हूँ इसको थोड़ा सा। आप डिफरेंट बनाने के लिए ना ऐसा करें कि इसका साइज थोड़ा सा नॉर्मल जो है ना, इसको कर दें आप डार्कर। जैसे ये अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, ब्लेंड मोड्स, ये देखते जाएं, जैसे आप चेंज करते जाएंगे डिफरेंट बिहेव करते रहेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर भी आपके पास मोड्स होते हैं डिफरेंट, कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरह से बनाना चाहते हो। तो पहली चीज तो ये है, ठीक है, ब्रेवल और इम्बोस वाले। इसमें आपके पास कुछ सेटिंग भी है कि भाई आप इसकी ओपेसिटी कम कर लो, ठीक है, या आप इसकी ओपेसिटी ज्यादा रखना चाहते हो, ये आप पर डिपेंड कर। तो सेकंड चीज आ जाती है आपके पास, इसमें आ जाता है कॉन्टोर भी ऐड कर दें ना। कॉन्टोर पे क्लिक करते हैं और अब देखते हैं कि ये कॉन्टोर क्या है, ठीक है। तो कॉन्टोर की रेंज कम करके देखें, देखें कॉन्टोरिंग आपको नजर आ जाएगी, या फिर आप इसका मैपिंग देख लें कि इसकी मैपिंग को थोड़ा चेंज करेंगे तो वो आपको ओके करेंगे आप, और देखेंगे ये किस तरह से बिहेव करता है। जैसे इस पे थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है ये वाला इफेक्ट, तो कोई बात नहीं, आप दूसरा ट्राई करें। आप इस पर स्ट्रोक लगा कर देखें, ठीक। हमारे डिजाइन में क्या चीज ठीक लगती है? आप जैसे व्हाइट कलर की टेक्स्ट है, व्हाइट ही स्ट्रोक लगा देंगे तो वो जाहिर है इतना अच्छा नहीं लग रहा। आप इसको ब्लैक कलर की स्ट्रोक लगा दें, देखें किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह का दिखाई देता है, ये देखें, ठीक है। तो स्ट्रोक ऐड कर दें। फिर स्ट्रोक का भी डिफरेंट साइज है कि आप इसका साइज बढ़ा दो इस तरह से,
और या फिर आप इसका कलर चेंज कर लो जो आपको अच्छा लगता है। मैं इसी से पिक करूं अगर तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा, ब्लैक ज्यादा अच्छा था तो ब्लैक ही कर देते हैं क्योंकि वो उसमें ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। देन आपके पास एक चीज और है कि आप इसमें इनर ग्लो ऐड करो। इनर ग्लो से वो ही जो अंदर की शेप थी ना, मतलब जो भी टेक्स्ट था उसके अंदर ग्लो ऐड हो गया। ग्लो कौन सा ऐड हुआ है, जो ये आपने सिलेक्ट किए थे ये वाला, ठीक है। तो ये इनर ग्लो इस तरह से बिहेव करता है। इस तरह आपके पास ग्रेडियंट ओवरले है, इसको बंद कर देते हैं ना ताकि वो ग्रेडियंट ओवरले और वो डिफरेंटली नजर आए इस तरह से। देन आपके पास पैटर्न ओवरले है। पैटर्न ओवरले को देखिए किस तरह से करता है। पैटर्न ये जो आपके पास ऑलरेडी पैटर्न्स होते हैं ना, ये उनको फिल कर देता है। जैसे अगर मैं पैटर्न चेंज करूं तो ये मुझे दिखाएगा कि किस तरह से ये जो भी पैटर्न है उसने इस टेक्स्ट के अंदर फिल कर दिया, ठीक है। ये चीज है। तो इस तरह आपने सारे ऑप्शंस ट्राई करने हैं। अभी वो मुझसे ऑफ हो गया, कोई दो तीन हमारे रह ही गए थे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे आउटर ग्लो है। आउटर ग्लो क्या करता है कि बाहर की साइड पर ग्लो ऐड कर देता है, ठीक है। ये देखें जैसे मैंने आउटर ग्लो किया है तो इसमें ग्लो ऐड हो गई है। अब चाहे तो आप इसको नॉइसी कर लें कि मतलब रफ सा, ठीक है। ये आपको इधर भी इसका इफेक्ट नजर आ रहा होगा, ये किस तरह का है। स्प्रेड कर दें थोड़ा सा बाहर की तरफ, इसका साइज बढ़ा लें ताकि आपको विजिबल हो जाए कि हम कर भी क्या रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको ऑफ करती हूँ, खत्म करती हूँ और ड्रॉप शेडो करती हूँ। ड्रॉप शेडो ने क्या किया, इस टेक्स्ट को एक शेडो दे दिया, ठीक है। इसको ना रियलिस्टिक बनाते हैं, तो ये चीज है कि हम शेडो किसी भी चीज में ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ब्लेंडिंग ऑप्शंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब मैं इसको दी एंड करती हूँ और हम अपना जो है वो काम करते हैं। अच्छा, एक टेक्स्ट अगर कोई लेयर आपको डिलीट करनी है उसको आप ड्रैग करके डिलीट पर छोड़ दो, वो डेल हो जाएगी। हमारा मेन गोल था, हमने सीखना है एक थंबनेल किस तरह से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो चलें, थंबनेल में सबसे पहले आपको ना थंबनेल दिखाती हूँ और गूगल से आइडिया देती हूँ कि थंबनेल बेसिकली किस तरह के होते हैं और किस तरह डिजाइन किया जाता है। तो जो मेन चीज होती है ना वो ये होता है कि थंबनेल का कलर कलर इतना फोकस्ड हो कि अगर 1000 वीडियोस के आपके सामने हो तो थंबनेल आप ऐसी चीज है जिससे आप डिसाइड करते हो कि हाँ इस वीडियो को ओपन करना है। पहली चीज तो ये है कि इसके कलर आप देख लें, ज्यादातर येलो, रेड और ब्लू कलर, क्योंकि ये तीनों शार्प से कलर हैं, बड़े आई कैची से हैं और प्रोमिनेंट वाले कलर हैं। तीसरी चीज ये होती है कि इसके ऊपर एक अदर जो जो टेक्स्ट लिखी जाती है ना, उनके बैकग्राउंड पे एक शेप यूज की जाती है, ठीक है। तो शेप यूज करने का मकसद यही होता है, जब भी आप किसी चीज को इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हो ना तो आप उसके बैकग्राउंड पे शेप यूज करते हो। तो पहली चीज तो ये है कि बड़ा वाइब्रेंट सा कलर हो, शार्प सा। दूसरी चीज ये होती है कि आपका टेक्स्ट काफी बड़े साइज का हो और उसके उसके बैकग्राउंड में एक शेप होनी चाहिए जो कि उसको प्रोमिनेंट बनाए, ठीक है। और एक चीज आप नोट करेंगे कि जितने भी थंबनेल्स है उसमें बड़ा शॉकिंग सा एक्सप्रेशन होता है। जो भी पर्सन होगा वो एक शॉकिंग या कुछ कुछ इंफॉर्मेटिव यानी कि किसी चीज को दिखाने के लिए इशारा कर रहा हो या इस तरह से कि भाई आप ये देख लो। तो ये चीज थंबनेल को ज्यादा थंबनेल में चलती है। चले आए फिर हम भी एक थंबनेल इसी तरह का क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये वाला देखें, यूट्यूब थंबनेल डिजाइन और ऑर्डर नाउ। बस इस तरह की हमने भी कोई चीज क्रिएट कर ली। तो चलते हैं, हमारा बैकग्राउंड ये है, इस पे हम एक वाइब्रेंट सा कलर ग्रेडियंट को छोड़कर हम ऐसा करते हैं एक शॉर्ट सा कलर ऐड कर देते हैं। तो सॉलिड कलर जब भी आपको ऐड करना आप यहाँ आएंगे, ठीक है। एक सॉलिड कलर वाली लेयर लेंगे और यहाँ पर कलर ले लेती हूँ मैं कोई येलोइश, क्योंकि येलो वो कलर है जो कि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कलर है। इसकी फील जो है ना वो मतलब सन सन से निकली है ना, सनलाइट होती है इस तरह की। तो ये बड़ा अच्छा कलर है, येलो कलर चूज किया हमने। अब हम इसको थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड को, ये हमारा बैकग्राउंड है, इसको हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं इसके ऊपर एक शेप यूज की जाए। तो ये हमारे पास शेप्स हैं,
ठीक है, हमारे पास टोटली कितनी है, 3-4 शेड्स हैं, 5। तो हमें अगर कोई डिफरेंट शेप चाहिए क्या करेंगे, हम कस्टम शेप में आते हैं। ठीक है, कस्टम शेप में आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपके पास डिफरेंट सी शेप्स हैं। अगर तो आपके पास कोई इतनी प्यारी शेप ना हो, मेरे पास ऑलरेडी है ये वाली शेप है और मैं इसका कलर ब्लैक है, मैं ये शेप यहाँ यूज कर लूंगी। अगर आप लोगों के पास ये शेप ना हो तो मैं आपको बताऊंगी कि ये शेप हमने कहाँ से डाउनलोड करनी है। ठीक है, मैं आपको डाउनलोड भी करके दिखा दूंगी। अच्छा, ये मैंने एक शेप यहाँ लगा दी। ठीक है, अब ये एक हमारा बैकग्राउंड क्रिएट हो गया। इस पर हमें चाहिए एक पर्सन जो कि शॉकिंग या इस तरह के एक्सप्रेशन हो कि वो कोई चीज की तरफ इशारा कर रहे हो। ठीक है, तो हम इम्बेड करते हैं। एक डी ड्राइव में मैंने एक फोल्डर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको स्केल कर लेते हैं आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑलमोस्ट ये डन है। अच्छा, एक चीज आपने और नोट की होगी कि जब भी हम थंबनेल के अंदर किसी पर्सन को लेकर आते हैं ना, तो उसे बैकग्राउंड से कुछ डिफरेंट बनाने के लिए, उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए हम उस पर स्ट्रोक अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से एक बार चेक कर दें। ठीक है, ये मैंने चेक किया। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं एक अदद स्ट्रोक। एफएक्स में जाना है, इसीलिए मैंने आपको ब्लेंडिंग ऑप्शंस बढ़ाए थे। स्ट्रोक आप लगा दें इसको। ब्लैक कलर है, इसका कलर आप चाहे तो व्हाइट कर दें, व्हाइट विल बी मोर प्रोमिनेंट। तो यहाँ पर मैं इस व्हाइट का कोड लिख देती हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आप इसका साइज देख लें। साइज अब के लिए मुझे काफी ज्यादा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड पे रख के देख लेती हूँ कि ये ठीक है, या हम इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये ठीक हो गया। हिट ओके, ये आपने इसको स्ट्रोक ऐड कर दी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, और एक चीज मैंने आपको बताई कि जब भी आप टेक्स्ट लिखेंगे तो उसके बैकग्राउंड में आप शेप यूज करेंगे, और शेप मोस्टली जो कलर होगा शेप्स का वो अट्रैक्टिव होगा, रेड ब्लैक ब्लू, इनमें से कोई कलर आपने यूज करना है। तो अभी मैं एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ, ये वाला। ठीक है, और इसका मैं कलर रखूंगी ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक चूज करने के बाद यहाँ आ जाएं और आप एक रेक्टेंगल क्रिएट करें इस तरह से। मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। अब आप इसी की मजीद कॉपीज ले लें। कॉपी किस तरह से लेंगे, कंट्रोल J प्रेस करें। ठीक है, और इस तरह से वन मोर कॉपी, कंट्रोल J, ये ले। 3 रेक्टेंगल्स हो गए। अब ये जो सेंटर वाला है ना, इसका कलर आप कर लीजिएगा चेंज, शेप में आते हैं, और ये कलर है आपके पास, ये कलर आप कर दीजिएगा रेड। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका एक डिजाइन जो है ना वो बनता जा रहा है। अच्छा, इसको आप ना ऐसे करें कि थोड़ा सा ना डिफरेंट कर दें, मतलब कि ये है ना, इसको आप रोटेट कर लो, कंट्रोल T किया, और इसको नॉर्मली सिंपल से हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। इसी तरह ये रेक्टेंगल आपने लिया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें कि ऊपर किया, और तो हम इसमें ऐड करेंगे टेक्स्ट। ठीक है, तो मैं इसमें टेक्स्ट टूल ले लेती हूँ और टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ। ये टेक्स्ट टूल है। आपने एक न्यू लेयर पर टेक्स्ट रखनी है, तो पहले मैं ऊपर आ जाती हूँ, ऊपर न्यू लेयर क्रिएट करती हूँ। न्यू लेयर पर आप टेक्स्ट लिखते हैं कि जैसे लिख सकते हैं आप लर्न। ठीक है, इसको हम ड्रैग कर देते हैं और सेंटर में ले आते हैं टेक्स्ट इस रेक्टेंगल की। ठीक है, और इसको कंट्रोल T से आप रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह। अब आप इसकी कॉपी जनरेट करें कंट्रोल J के साथ, और इसको, अभी कॉपी जनरेट नहीं हुई है बिकॉज के हमने यहाँ से चेक नहीं किया हुआ। इसको चेक कर दें आप, इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल J प्रेस करें, और कॉपी जनरेट होगी यहाँ पर रख दें। देन आप वन मोर कॉपी लें और उसको यहाँ रख दें, कंट्रोल T से इसे भी रोटेट कर दें, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो अब आप अपनी टेक्स्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं, मीन्स के लर्न, यहाँ पर आप चेंज कर दो टेक्स्ट और लिख दो ग्राफिक। ठीक है, और
यहाँ आप लिख दो डिजाइन। मैं बैक कर रही हूँ, DESIGN, डिजाइन। ठीक है, और इस ग्राफिक को आप जरा ना सेंटर में ले आए। इस रेक्टेंगल को बढ़ाने की जरूरत है, तो रेक्टेंगल पर आते हैं। ये वाली लेयर मैंने अब सिलेक्ट की हुई है, ठीक है। और हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, उस इसके दो एंकर पॉइंट सिलेक्ट किए और इनको मैंने ड्रैग करते हुए इसका साइज इंक्रीज कर लिया जितना कि हम चाहते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इसे थोड़ा सा ऊपर करना है तो मैं इसे ऊपर कर लूंगी। अभी भी मुझे इसका साइज जो है वो कुछ कम लग रहा है। ये वाले हैंडल्स, इनका भी साइज थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। ठीक है, या फिर इसी साइड से हमें थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि टेक्स्ट हमारा इस पर पूरा नहीं आ रहा। टेक्स्ट इंक्रीज, इसलिए मैंने इसका साइज इंक्रीज कर लिया कि टेक्स्ट इस पर हमारी पूरी भी आ सके। ठीक है, तो अब चूंकि इन दोनों का साइज बड़ा है और ये कम है, तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है। अब आप इसका साइज भी चेंज कर दें। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और आपने इस शेप को सिलेक्ट किया, इस लेयर पर आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये वाली लेयर नहीं है, ये वाली लेयर आई थिंक, ये लेयर है। आप ये दो एंकर पॉइंट सिलेक्ट करें और यहाँ से इसे रोटेट कर लें। अब ये ठीक है। तो आपको जरूरत है कि आप डिजाइन जो है इसको इस रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग करें, तो कंट्रोल टी किया मैंने और इसको मैं थोड़ा सा रख रही हूँ इस तरह से। आप एक चीज आपने नोट की होगी कि जितने भी ये टूल्स होते हैं ना, इनमें मेन चीज जो होती है थंबनेल डिजाइन करते हुए, वो चीज होती है कॉल टू एक्शन जिसे कहते हैं ना, यानी कॉल टू एक्शन बटन होता है। वो बटन मैंने यहाँ ऐड करना है क्योंकि हमारे थंबनेल बनाने का मकसद यह है कि लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन ऐड होगा तब लोगों के जहन में ये बात याद रहेगी कि हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इस तरह से आप एक बटन ऐड कर दें। और ये वाले जो लेयर है, कि मुझे थोड़ा इनमें डिस्टेंस इस इन दोनों में ज्यादा लग रहा है, तो इसको मैं जरा कम करने की कोशिश करूंगी। उसके लिए मुझे इस रेक्टेंगल की आई ऑफ करके चेक करना है कि यही वाला रेक्टेंगल, एक ये और एक ये, दो आपको एक साथ चूज करना है लेयर्स। मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया और मैं कंट्रोल सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल के साथ मैंने इस लेयर को भी सिलेक्ट कर लिया। अब ये दो लेयर्स हैं, इनको मैं एक साथ मूव कर दूंगी, चाहे तो रोटेट करें या मूव करें इस तरह से। ठीक है, तो अब ये कुछ ठीक लग रहा है, यहाँ से मैं चेक कर देती हूँ। ऑलमोस्ट हमारा डिजाइन जो है वो यूट्यूब थंबनेल का रेडी है। तो आप लोग अपनी एक्टिविटी मुझे सबमिट करवाइएगा।